स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गई थी कल। सो अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तो हम आगे अपने क्वेश्चन से सीख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंडिंग डिस्काउंट। तो इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं एक चीज़ और है फाइंडिंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में देख लो। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब अगर हम किसी चीज़ को ना, अगर 20 में उसका मार्केटिंग प्राइस है और 10 में हम उसे ले आए, तो वो हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिला ना उस पर। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब सीधे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग इनको करेंगे, ठीक है। सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी 8.2, ठीक है। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी क्या है, उसको 10% क्या मिल रहा है, इंक्रीज हो रही है उसकी सैलरी। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज RS इतना, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो सबसे पहले तो जो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या है, तो हमें लिख ले लेट। अब देखो हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी है ना, तो सारी चीज़ें तो ओरिजिनल सैलरी से ही आएंगी। तो लेट कर लेते हैं उसकी, ठीक है। तो लेट द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी इज X। ओके, तो X कर लेते हैं उसको। अब जो हमें गिवन है क्या है, इंक्रीज इन हिज सैलरी कितना परसेंट हो रहा है, इंक्रीज इन हिज सैलरी इज कितना हो रहा है, 10%। और न्यू सैलरी हमें गिवन है वो भी लिख लेंगे। न्यू सैलरी इज कितना दे रखी है हमें, 154,000 इतना गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये जब हमें इंक्रीज इतना दे रखा है, 10% दे रखी है ना, तो 10% अगर हमारी कैसे होगी, तो इंक्रीज के लिए क्या देखेंगे, देखो इंक्रीज परसेंट हमें ये दे रखा है, तो इनकी सैलरी निकालते हैं उसकी, ठीक है। तो इंक्रीज सैलरी कितनी होगी, ये तो सिर्फ परसेंटेज है, और परसेंटेज हमारी वो नहीं है ना कि मतलब इतने रुपए, 10 रुपीज़ थोड़ी बड़ी है उसकी। तो किस में 10%, 10% किस में से बड़ी है, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, कितनी, X से, यानी उसका सैलरी कितनी बढ़ गई, 10X अपॉन 10 बड़ी है, किस में से, उसके न्यू सैलरी में से। तो उसकी न्यू सैलरी ये हो जाएगी, इंक्रीज परसेंटेज ही है ना। तो न्यू सैलरी क्या है उसकी, न्यू सैलरी कैसे बनेगी उसकी, जो उसकी पुरानी सैलरी है, यानी जो उसकी न्यू सैलरीज कैसे होगी, जो पुरानी सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी प्लस जो बड़ी है वो सैलरी मिला के तो न्यू सैलरी मिलेगी ना, है ना। तो न्यू सैलरी क्या है उसकी, देखो हमें जैसे कि पता है कि इतनी है, तो यहाँ लिख लेंगे 154,000 इज इक्वल टू X प्लस 10X अपॉन 100। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखेंगे, इसको एज इज लिख लेते हैं। तो ये आ गया ऐसे ही। अगर हम इस वाले में देखें, ये 4 है, ओके। तो अगर इसमें देखें, तो अगर इसका हम LCM ले लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा 100X प्लस 10X हो जाएगा ना। तो इसको इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 154,000,000। इसके 2 zeros भी ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110X हो जाएगा, 110X हो जाएगा ना, यस, क्योंकि 10X प्लस 100X, तो ये आ जाएगा, आ गया। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x यहीं रहा, तो इसको कहाँ ले चलते हैं, इसके डिवाइड में ले चलते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में जाने पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे 0 0 0 0 1 2 3 4 5 आ गए। अब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। तो अब 0 से क्या कर लेंगे, 0 को हटा लेंगे हम, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा है, तो 11 से इसको भी कैंसिल करते हैं। देखो 11 बन जाए 11, तो फिर 22 होता है ना, फिर तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 टाइम फिर जाएगा, 44 हो जाएगा ना। तो ये आया हमारे पास कितना, तो x इज इक्वल टू 14 1 2 3 4 1 2 3 4 0, यानी जो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, इतनी है। यानी ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल सैलरी तो फाइंड करनी है ना हमें, यस। तो ओरिजिनल सैलरी इज 14,000,000। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। लास्ट में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। तो देखिए क्या है, ऑन संडे इतने
पीपल वैन टू जू, मतलब संडे को क्या 845 पीपल्स एक जू में गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वॉन्ट, और मंडे में क्या सिर्फ इतने ही गए। वट इज़ द परसेंट ऑफ डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग इन द जू मंडे। तो हमें फाइंड करना है कि क्या परसेंटेज होगा, जो डिक्रीज परसेंटेज होगा मंडे को। तो देखिए हमें सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हैं वो लिख लेंगे। तो सेकंड का है देखो ऑन संडे, पहले सबसे पहले जो चीज़ें दी है मैंने आपको बताया वही लिखनी है आपको हमेशा। तो ऑन संडे वेंट टू पीपल जू, कितने गए हैं बताइए, 845 गए हैं, ठीक है। अब देखो ऑन संडे हो गया, ऑन आज यहाँ पे मंडे आएगा, मंडे में कितने गए हैं वेंट टू पीपल जू, जो कितने हो गए हमारे 169 है। डिक्रीज कितना हुआ वो निकाल लेंगे सबसे पहले, तो कितने कम लोग गए वो निकाल लेते हैं। डिक्रीज इन द डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग, ये लिख सकते हैं। तो डिक्रीज कितना हुआ वही लिख लेते हैं, मैं सीधे वही लिख रही हूँ। तो क्या आ जाएगा 845 माइनस 169, वही तो करेंगे। संडे से मंडे में कितने कम गए तो संडे से मंडे को माइनस कर देंगे। तो कर लो इसे माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं 845 माइनस 169। तो यहाँ पे क्या है 5 में से 9 कम नहीं होता, तो बोरो लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 होता है 6, यहाँ पे 3 रह गया, 3 रह गया तो इधर से लेंगे एक बार, तो यहाँ हो गया 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। ओके, और यहाँ पे कितना रह गया था 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो ये आ गया। तो आंसर क्या यहाँ पे क्या आ गया, डिक्रीज हुए 676 पीपल्स, ठीक है। अब देखिए डिक्रीज ये आ गया, तो डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा, देखो डिक्रीज परसेंट क्या हो जाएगा, इतना अपॉन किस में से कम होंगे, 845 में से कम होंगे, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले तो हम इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 जा 5 6 जा 30, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास इधर आया तो कितना हो जाएगा 34, इधर आ गया 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं 676 अपॉन 169 इंटू 20, लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर दें तो ये कितना टाइम हो जाएगा, ये तो 13 टाइम 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए मुझे पता है ये 13 टाइम डिवाइड हो गया। अब इसको देखो तो 13 5 जा 65 होता है, ठीक, 65 67, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है आ गया। और देखो अब ये यहाँ पे फिर से नीचे लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास 52 अपॉन 13 इंटू 20, ठीक है ये आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितने टाइम होता है 4 टाइम, 13 4 जा 52, तो अब देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया 4 इंटू 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 80। अब देखो डिक्रीज परसेंटेज है, यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज हमें वही निकालना था, तो कितना आ गया इतना परसेंट हमारा क्या आ गया डिक्रीज, यानी 80% लोग क्या हो गए कम हो गए उस दिन जू में आना, ठीक है। सो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को जो भी मैंने आपको बताया अभी, ये सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस भी करना, और बाकी हम इसके बारे में कल डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।